क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में बच्चों रिपीट हुआ है बेटा। हाँ, क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, पढ़ देती हूँ, एक बार आप लोग कर लेना, आपके पास बुक में ही है बेटा। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखती नहीं हूँ, एक बार मैं बोल देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। A large number of 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can stand to a potential difference not more than 400 volt. Suggest the possible arrangement that require the minimum number of capacitor. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, ठीक है, उसके पास 1 माइक्रोफैराड के लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं। 1 माइक्रोफैराड के लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर है, लेकिन उसको सर्किट में 2 माइक्रोफैराड चाहिए। उसको सर्किट में कितना चाहिए बच्चों? 2 माइक्रोफैराड चाहिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपसे, लेकिन उसकी कंडीशन है उसके पास जो टोटल वोल्टेज बच्चों सर्किट में वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वोल्टेज जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ईच कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल जो है 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझिए, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन ए सर्किट अक्रॉस ए 2, इस 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितनी हो सकती है? 1000 वोल्ट हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1000 वोल्ट। और ईच 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो बच्चों 400 वोल्ट। इससे ज्यादा लगा दोगे, 400 वोल्ट से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाएगी तो आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो, फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट। पॉसिबल अरेंजमेंट देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। नीट में ही नहीं बच्चों, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है आपका, ठीक है। साहिल जब अटेंडेंस लूंगी जब लिख के भेजना, 12 सी साइंस। साहिल बेटा, मैं अटेंडेंस उसी टाइम की कंसीडर करती हूँ जब मैं अटेंडेंस लेती हूँ। अब ध्यान से देखिए, देखो बेटा, मान लिया उसके पास 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसको टोटल चाहिए 2 माइक्रोफैराड। तो अगर मान लिया मैं 2 माइक्रोफैराड लगा दूं, पैरेलल में लगा दूं, अगर मैं पैरेलल में लगा रही हूं तो मुझे 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर तो मिल गया, लेकिन सर्किट में वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 1000 वोल्ट। और हाँ, ये देखो, इसमें अगर 1000 वोल्ट लगाती हूँ तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 400 वोल्ट से ज्यादा होते ही सर्किट डैमेज हो जाएगा बच्चों। 400 वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाएगी बेटा तो सर्किट क्या हो जाएगा? डैमेज। तो मैं अगर 400 वोल्ट लगा दूं तो सिर्फ दोनों के अक्रॉस 400 वोल्ट रहेगी, लेकिन 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आनी चाहिए? 1000 वोल्ट। अगर मैं 400 वोल्ट लगा दूं तो दोनों के अक्रॉस 400 वोल्ट तो आ जाएगी, लेकिन कैपेसिटेंस तो 2 माइक्रोफैराड आ गया, लेकिन 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल होनी चाहिए बच्चों? 1000 वोल्ट। तो ये अरेंजमेंट तो बच्चों पॉसिबल नहीं होगी। अब बात करते हैं, मान लिया मैं सीरीज में लगा दूं, सीरीज में मान लिया मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए, 4 लगा दिए, कितने भी लगा दिए। तो देखो सीरीज में मैं सी लगाऊंगा, मतलब 1 माइक्रोफैराड, 4 लगाए, तो आपके पास हर एक सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होगी। देखो 400 और 400, मान लो मैं 3 तक भी बात करूं बच्चों, ठीक है। अगर मैं चौथा ले जाऊंगी तो वोल्टेज 1600 वोल्ट हो जाएगी। भाई एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल 400 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस 400 वोल्ट, तीसरे के अक्रॉस 400 वोल्ट। अगर चौथा लगाऊंगी तो 1600 वोल्ट, जो कि मेरे पास 1000 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए वोल्टेज, 1000 वोल्ट से थोड़ी बहुत ज्यादा कम मान सकते हैं। तो मान लिया मैं ये लगाती हूँ, 3 लगा दिए मैंने, मान लिया बेटा कि मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए, तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी आएगी? CS कैपेसिटेंस कितनी आई? 1/3। CS
वोल्ट ही रहेगी। दूसरी बात, अगर सीरीज में लगाए तो ठीक है, वोल्टेज 1200 वोल्ट के आसपास ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस 1/3 रहेगी। तो अब मुझे कुछ दूसरी अरेंजमेंट बच्चों सोचनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कैपेसिटर जब भी सीरीज में लगते हैं तो कैपेसिटेंस कम होती है, और जब कैपेसिटर जब भी पैरेलल में लगते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, मान लेती हूँ मैं, क्वेश्चन समझ आ गया सबको। अब मान लिया बेटा मैंने, मान लिया, लेट अस कंसीडर, मान लिया लेट n नंबर ऑफ कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा दिए बच्चों। n नंबर ऑफ कैपेसिटर किस में लगा दिए बच्चों, मैंने सीरीज में लगा दिया आपके पास, ठीक है। तो हर एक के अक्रॉस मान लिया हर एक पोटेंशियल कितनी है, v है, ठीक है। और हर एक की इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, v/n हो जाएगी। अरे टोटल पोटेंशियल कितनी है, nv हो गई। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी हो जाएगी भाई, n कैपेसिटर लगाए आपने सीरीज में, n कैपेसिटर किस में है बच्चों, आपके सीरीज में, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v प्लस v कितना हो गया बच्चों, nv, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल है। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपके पास, v1, मान लीजिए आपके पास, तो v/n हो जाएगी। अरे हो जाएगी या नहीं, मैं इसको v1 लिख दूं, मान लीजिए v1 है सारी, ये v1 ये सारी पोटेंशियल क्या मान ली मैंने, हर एक के अक्रॉस v1 मान ली। टोटल है बच्चों v है आपकी, टोटल कितनी है बच्चों, v', ठीक है, या v मान लो, तो v होगी nv1 के, तो v1 कितना हो गया बच्चों, v/n के बराबर हो गया। v कितना हो गया बच्चों, v/n के बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से क्या कह सकती हूँ, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है बच्चों, उसने 400 वोल्ट, मतलब v/n ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 400 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। उसको मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, मैं 400 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, तो v कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास, v बराबर n इंटू 400 हो जाएगा। अरे वो 400 वोल्ट से लेस होनी चाहिए ना हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस। क्वेश्चन में कहा है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल 400 वोल्ट से लेस होनी चाहिए, 400 वोल्ट या इससे लेस। तो मैंने लिख दिया, ये एक कैपेसिटर की पोटेंशियल है v/n, इससे लेस देन इक्वल टू 400 लिख दिया। देखो हर स्टेप को समझा रही हूँ बिल्कुल खोल के, ठीक है। तो ये लिख दिया v बराबर n इंटू 400, और v कितनी है बच्चों, 1000 वोल्ट। टोटल कितनी लगा सकते हो उसके अक्रॉस, आप 1000 वोल्ट लगा सकते हो। तो 1000 वोल्ट इज इक्वल्स टू n इंटू 400, ठीक है। तो n को निकाल लो बच्चों में, n इंटू 400, आपके पास 1000, तो मैं इसको लिख देती हूँ n बराबर 1000/400। ये 2 0 से 2 0, तो ये आया बच्चों 2.5, कितना आया, 2.5। अब आधा कैपेसिटर तो बच्चों होता नहीं है, अब आधा कैपेसिटर तो बेटा होता नहीं है, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे बच्चों, 3 कैपेसिटर के। तो हम क्या आया, इन सीरीज में कितने कैपेसिटर लगेंगे बच्चों, 3 कैपेसिटर। कितने आएंगे बच्चों आपके, 3। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बताइए। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, पूरा टाइम दे रही हूँ इस न्यूमेरिकल में, और नहीं तो छोड़ देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे बस रट लेते हैं इस चीज। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल सबको इतना? अरे इसको अप्रोक्सीमेट लिया ना, लेस देन इक्वल टू, कम क्यों लेगा? और वैसे भी देखो राउंड फिगर में 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो उसको 2 लिखता है या 3 लिखता है, राउंड ऑफ। हाँ ये 2.4 होता तो मैं मान लेती, तो राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, तो आप कितना लिखेंगे 2.5 को राउंड ऑफ करके, 3 तो लिखते हो हर्ष। बात आगे समझ में?
लाइन बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस देखो कितनी होगी, 3 कैपेसिटर की, ये 3 कैपेसिटर जब सीरीज में आए बच्चों तो ये आया 1 1 1, तो 1/CS बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 जो कि 3 आया, तो CS हो जाएगा बच्चों 1/3। अगर तुम सीरीज में ही लाइन बढ़ाओगे बेटा तो पोटेंशियल का डिवाइडेशन चेंज हो गया, और दूसरा सीरीज में तो कैपेसिटेंस कम होगी बेटा, सीरीज में तो कैपेसिटेंस बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 3 में ही 1/3 है, तो बाकी और सीरीज में बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसलिए मैं इस कॉम्बिनेशन को अब किस में लगाऊंगी, पैरेलल में, क्योंकि मुझे 3 पोटेंशियल तो ठीक है, मुझे 1000 वोल्ट के आसपास मिल गई 3 कैपेसिटर में, लेकिन अब मुझे पोटेंशियल कैपेसिटेंस बढ़ाना है। पोटेंशियल तो ठीक है 1200 वोल्ट के आसपास की वैल्यू मिल गई मुझे, लेकिन बच्चों अब मुझे पोटेंशियल 2 माइक्रोफैराड चाहिए। पोटेंशियल कितनी चाहिए बेटा, मुझे 2 माइक्रोफैराड, और अभी 3 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों, 1/3 माइक्रोफैराड। तो सीरीज में कैपेसिटेंस बच्चों घटती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस बच्चों बढ़ती है। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को कैसे लगाऊंगी बच्चों, आपके पास इस तरीके से मान लिया बेटा मैंने कि ये 3 कैपेसिटर करके मैंने m नंबर ऑफ सीरीज पैरेलल की बना दी। इस तरीके से मैंने ये m नंबर ऑफ सीरीज, m नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। तो देखो एक सीरीज का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, 1/3, इसका भी कितना होगा बच्चों 1/3, इसका भी कितना होगा बेटा 1/3, ठीक है। तो m सीरीज का कितना हो जाएगा, m इंटू 1/3 हो जाएगा, m इंटू 1/3, और इनका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट जो कि कितना आना चाहिए टोटल, इस पूरी सीरीज को लगाऊंगी यहां से 1000 वोल्ट के अक्रॉस। इनका कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट कितना दे रखा है बच्चों, उसने कितना चाहिए उसको 2 माइक्रोफैराड, तो m/3 बराबर बच्चों 2, तो m कितना आ गया 6। तो ये कितनी लाइनें बनेगी बच्चों, ये इस तरीके से 6 लाइनें बनेंगी, 3, ये होगी 3 2 5 और एक क्या बना लो 6, तो कितनी लाइनें बनेंगी बच्चों, ये 6, ठीक है। तो आपके पास 3 के कैपेसिटर 6 किस में लगेंगे, पैरेलल में, 6 लाइनें पैरेलल की, और 3 कैपेसिटर ये किस में जाएंगे, सीरीज में। तो टोटल को लिख देंगे बच्चों m इंटू n, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 3, तो कितना आएगा 18 कैपेसिटर। टोटल कैपेसिटेंस कितने यूज करेगा बच्चों, वो 18। उसने देखो टोटल देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, टोटल कैपेसिटर कितने यूज करे बच्चों, उसने 18। टोटल कैपेसिटर कितने यूज करे हैं बच्चों, उसने 18 यूज करे। बात आई समझ में इतनी सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा सभी का, क्वेश्चन समझ आ गया सबको। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.23, कौन सा क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी 2.23 क्वेश्चन था बच्चों, नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट पूछा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, उस क्वेश्चन को देखो, वो भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो किसी ने नहीं पूछा मुझसे आज तक, और पूछना चाहिए था, पूछा नहीं किसी ने भी। अब मैं बताती हूँ, देखो क्वेश्चन है बेटा आपका, मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ पहले, पर तुम क्वेश्चन को समझना, मुझे बताना क्या लैंग्वेज आपको उस क्वेश्चन की समझ आई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, a small sphere of radius r, a small sphere of radius r and charge q, a small sphere of radius r and charge q is enclosed by a spherical cell, is enclosed by a spherical cell of radius r
कैपिटल Q, चार्ज कैपिटल Q shows that if Q is positive, where show that, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन को, show that if Q is positive, will necessarily flow from the sphere to cell, flow from the sphere to cell, ठीक है। when two are connected by a wire, when two are connected by a wire, ठीक है। what is the charge on the Q? हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहे हैं स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक स्मॉल स्फीयर है बच्चों ये रहा, जिसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज q है, ठीक है। दूसरा कह रहा है is enclosed by a spherical cell, is enclosed by a spherical cell of charge q and radius बच्चों कैपिटल R, shows that, वो क्या कह रहा है बच्चों आपसे कि ये शो करिए कि स्मॉल q से चार्ज इस q पर फ्लो करेगा, जबकि ये q ज्यादा है q से, जबकि ये q ज्यादा है आपका q से। ये शो करना है आपको, ये प्रूव करना है कि जब इन दोनों के एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज स्मॉल q से कैपिटल Q पर फ्लो करेगा, चार्ज जो है स्मॉल q चार्ज से कैपिटल Q चार्ज पर फ्लो करेगा बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? आंसर बताएंगे कोई मुझे कि क्यों फ्लो करेगा? चलो मैं बताती हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन की, फिर मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सारे बच्चे, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? आपके एक्सेल की बुक में जहां बेंडिंग ग्राफ जनरेटर दे रखा है ना, वहां देखना इस क्वेश्चन को। हाँ अब देखो मैं बताती हूँ, देखिए यहां से देखो बेटा क्या है, अब एक ऐसे समझते हैं। हाँ देखो मान लिया बच्चों ये एक स्फीयर है, पहले मैं जर्नल समझा रही हूँ फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगी। मान लिया बच्चों ये एक स्फीयर है और इस पे है 10,000 कूलम चार्ज है इस पे, और ये एक आपका स्टैंड रखा हुआ है, एक छोटा सा कोई स्टैंड, और इस स्टैंड के ऊपर मैंने चार्ज एक क्यू रख दिया जो मान लिया 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। जो चार्ज किसका है मान लिया 2, मान लो 10, मान लो ज्यादा, चलो 5 मान लो, कितना है 5 माइक्रो कूलम चार्ज। तो कह रहा है कि ये चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, ये चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा। क्यों करेगा बच्चों? देखो एक एग्जांपल देती हूं मैं पहले। मान लिया बेटा आपके पास नीचे जो सरफेस है अर्थ है, यहाँ पे बहुत बड़ा होद टैंक भरा हुआ है पानी का, जिसमें पता नहीं लाखों मिलीलीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एक ऊपर आपकी छत है, छत में सिर्फ एक बकेट पानी है आपके पास, ठीक है। तो पानी की पॉसिबिलिटी कहाँ है, कहां से कहां, क्या नीचे वाला पानी अपने आप ऊपर जा सकता है? जो कितना ही ज्यादा है बच्चों, चाहे वो कितना भी ज्यादा है, हमेशा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो छत पे जो बकेट में पानी रखा है, टंकी के अंदर मान 1 बाल्टी पानी है, पॉसिबिलिटी है कि टंकी का पानी नीचे आएगा फर्श पर, होद के अंदर टंकी के पानी के आने की पॉसिबिलिटी है, ना कि जो नीचे एक बड़ा सा टैंक बना हुआ है उसका पानी ऊपर जाएगा, नॉट पॉसिबल ना बच्चों। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है बच्चों? ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज ऑलवेज फ्लो बच्चों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे भी बच्चों यही है, मान लिया ये पोटेंशियल V है और ये पोटेंशियल VI है,
तो VI बच्चों ज्यादा है किससे? V से। VI पोटेंशियल V से ज्यादा है। यहाँ पे चार्ज, वैसे भी देखो जो छत पे टंकी के अंदर एक बकेट पानी है उसकी पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जो होद में पानी भरा हुआ है, नीचे टैंक में पानी भरा हुआ है। इसी तरह बच्चों सेम ये VI पोटेंशियल ज्यादा है किससे? V से। इसलिए चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? 5 माइक्रो कूलम से 10,000 कूलम पर बच्चों चार्ज फ्लो करेगा। क्यों बेटा? सुनिए ध्यान से मेरी बात। देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है आपको? पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब देखो जब तुम इस Q चार्ज को इसके अंदर लाए बच्चों, तो जब तुम इस Q चार्ज को अंदर लाए तो तुम्हें इस V पोटेंशियल के अगेंस्ट तो वर्क करा ही करा आप लोगों ने। जब आप इस Q चार्ज को इस स्फीयर के अंदर लाए तो आपने इस V पोटेंशियल के अगेंस्ट तो वर्क करा ही ना। पहले ऐसे थोड़ी ना उठा के रख दिया, ये सर्कल में दिख रहा है, उठा के स्टैंड पे रख दिया चार्ज तुमने। तो तुमने इस V पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करा प्लस इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क हुआ। इस चार्ज की अपनी पोटेंशियल थी, तो ये पोटेंशियल क्या हो गई? ज्यादा बच्चों एज कंपेयर टू दिस पोटेंशियल। मेरी बात समझ आ गई सबको? बताइए। साहिल, दीपक, प्रशांत जाट, निशान दैया, निहारिका, खुशी, महेश, मुकुट, मुकुल, बताइए बच्चों। विपुल, दीपांशी, तेजस्विनी, साहिल भारद्वाज, रजत, नीरू, इंदु, बताइए सभी बच्चों। खुशवान, धर्मवीर, अश्वनी, इतनी बात क्लियर? आगे बात समझ में? तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन दे दे तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जब तुम इस चार्ज को इस स्फीयर के अंदर लाए तो तुम्हें V पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा बच्चों। ठीक है बेटा? अब आगे देखो, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके क्वेश्चन मैथमेटिकली सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम। ये तो मैंने फिजिकली समझाई आपको, अब मैं इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सोल्व करती हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया था बेटा कि ये एक आपका स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस है बच्चों R और एक दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल R। इस स्फीयर पे चार्ज बच्चों Q है और इस स्फीयर पे चार्ज बच्चों कैपिटल Q है। ठीक है? पहले मैं इस पे पोटेंशियल की बात करती हूँ, ये 1 ये बच्चों 2। अब देखो जो मैंने तुम्हें पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज वाला कंसेप्ट समझाया था, हर जगह यूज होता है। तो मान लेते हैं बच्चों इसके ऊपर पहले ये 1 सरफेस ये 2 सरफेस, तो पोटेंशियल एट 1 देखते हैं। ठीक है? या इसको स्मॉल r लिख लो या 1 ही लिख लो, चलो 1 लिख लो। ठीक है? तो क्या आएगा? KQ/R प्लस KQ/R, यही आएगा ना। इसके सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R, अब जो इसके सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल अंदर होगी, यही पढ़ा था हमने। दूसरा बच्चों V2 देखो, पोटेंशियल एट 2 कितना हो जाएगा? 2 सरफेस पे KQ/R। अब ये बाहर निकालेंगे इस सेल के कारण, तो ये कैसे ट्रीट करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज। और इसके सरफेस पे बच्चों KQ/R, ये हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? हाँ, अब देखो अगर मैं इसको नंबर 1 कह देती हूँ, इसको नंबर 2 कह देती हूँ, और V1 माइनस V2, V1 है बच्चों आपका KQ/R प्लस KQ/R माइनस KQ/R माइनस KQ/R, ये इससे कैंसिल, तो V1 माइनस V2 कितना आया? KQ/R माइनस KQ/R, तो आया KQ कॉमन आ गई, ये कैपिटल Q है बच्चों ना। ठीक है? तो ये आया 1/R माइनस का 1/R। तो देखो बच्चों ये पोटेंशियल कब पॉजिटिव हो सकती है आपकी? देखो अब इसको पॉजिटिव में लिखोगे आप लोग, तो देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया R इंटू R, तो आया R माइनस R। तो बच्चों ये पोटेंशियल तभी पॉजिटिव आ सकती है जब V1
में से V2 को घटाओगे। ये पोटेंशियल आपकी तभी पॉजिटिव आ सकती है ओवरऑल वैल्यू जब आपने V1 में से V2 को घटाया, क्योंकि कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r से बच्चों बड़ा है, ठीक है, इसलिए तो क्या आएगा बच्चों KQ। तो आप क्या कहोगे, तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा हुआ, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि V1 ज्यादा है V2 से, और V1 मतलब जिसकी रेडियस स्मॉल है, V2 मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा है। मतलब कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा हुआ, ये वाला स्फीयर किस पे हुआ, हायर पोटेंशियल पे, और ये वाला किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे। ये किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों, इस स्मॉल स्फीयर वाले से इस आउटर पे चार्ज क्या करेगा बच्चों, फ्लो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया क्वेश्चन, सभी को इतनी बात क्लियर होगी बेटा, बताइए जल्दी से, इतने में कोई डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखो, हाँ ठीक है।